हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे भी लिए हैं जो कि सीबीएसई इस बार 2023 में सीबीएसई आप लोग एग्जाम में देने वाला है। हमने जो है इसके लिए एनसीईआरटी का बुक, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, प्रदीप फंडामेंटल और जो भी उस सवाल की प्रैक्टिस बुकें मार्केट में आजकल आई हैं, इन सभी किताबों को खंगालने के बाद, चेक करने के बाद जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा है वो क्वेश्चन मैं आपके पास लेकर के आया हूं। और ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में टोटल 8 क्वेश्चन बताए जा चुके हैं। अगर आप लोगों में से कोई नहीं देखा होगा तो उस क्वेश्चन को भी देखिए, वो क्वेश्चन जरूर आएंगे इस बार। और ये जो क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन 100% गारंटी है कि इस बार सीबीएसई देने वाला है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये 2023 के लिए है। तभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। 8 क्वेश्चन पार्ट 1 वीडियो में हम बता चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि इफ द पॉइंट्स ए जो पॉइंट है 1,-2 है, इसका ऑर्डिनेट पॉइंट, बी का है 2,3, सी का है a,2, डी का -4 -3 है। फ्रॉम ए पैरेललोग्राम, ये चारों जो पॉइंट है ए बी सी डी वो एक पैरेललोग्राम का पॉइंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, कह रहा है कि ए का वैल्यू बताइए एंड हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम टेकिंग ए बी एज बेस। अगर ए बी को बेस माना जाए तो हाइट क्या होगा इस पैरेललोग्राम का। तो दो चीज हम लोगों से पूछ रहा है। एक तो पूछ रहा है ए का वैल्यू, जो ए यहाँ पे है उसका वैल्यू बताना है, और एक बताना है कि ए बी अगर बेस है तो हाइट क्या होगा। इसका फिगर हम बना लिए हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन बताने में आसानी हो। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। गिवन है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी चारों का ऑर्डिनेट दिया हुआ है। और अगर इसका हम लोग हाइट की बात करें तो ये सी के हो जाएगा हाइट। ये हाइट हमें सी के निकालना है, ठीक है। तो हम लोग ए का भी बात करेंगे, ए कैसे निकालते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि पैरेललोग्राम का जो क्राइटेरिया होता है, जो प्रॉपर्टी होता है, वो ये होता है कि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होता है। पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होता है। तो वहां से हम लोग ये कर लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर रखेंगे और तुरंत ए का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं बहुत कम लेकर के, और आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज का कि जब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग उसको जो है स्टेप वाइज करेंगे। मैं आप लोगों को डायरेक्ट हिंट दे करके बता रहा हूं जिससे कि कम समय में आप लोग इसका सॉल्यूशन सीख जाए। और एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन तो स्टेप जरूर लिखिएगा, स्टेप जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि सीबीएसई स्टेप काटती है। आगे देखते हम लोग। तो ए बी बराबर में हो जाएगा सी डी। ए बी का अगर डिस्टेंस निकाला जाए तो 1 - 2 का स्क्वायर, 1 - 2 और यहां से -2 और फिर -3 का स्क्वायर बराबर में अगर सी डी का बात किया जाए तो -4 माइनस में ए का स्क्वायर प्लस -3 और -2 का स्क्वायर, और यहां से हम लोग लिखेंगे अंडर में 1 - 2 आएगा माइनस में 1 का स्क्वायर, -2 - 3 आएगा -5 का स्क्वायर। ये जो है हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख देंगे ये -4 का स्क्वायर 16 माइनस a का स्क्वायर इतना आ जाएगा। और इसके बाद ये आएगा यहां से 2ab। तो 2ab जब हम लोग करेंगे तो ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस में आएगा 2 4 जा 8a, -3 - 2 आएगा माइनस में 5, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -5 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए -1 का स्क्वायर आएगा 1, -5 का स्क्वायर आएगा 25। इसके बाद ये हो जाएगा 16 प्लस में a का स्क्वायर प्लस में 8a -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 1 26 हो जाएगा। और यहाँ पे 16 और 25 को हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 41। यहाँ से आएगा a का स्क्वायर प्लस 8a प्लस 41 और ये रहेगा रूट में। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टेकिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायरिंग। एक चीज हम लोग ये लिख सकते हैं, एक ही लाइन में हो जाएगा ये चीज कि आफ्टर बोथ साइड स्क्वायरिंग वी गेट, कि दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद हम लोगों ने क्या पाया। तो हम लोग यहाँ पे पाएंगे 26 बराबर में a का स्क्वायर प्लस 8a प्लस में 41।
और यहाँ से आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस में 8a प्लस 41, 26 जो प्लस में इस साइड आएगा माइनस में, यहाँ पे आ जाएगा 0। ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 41 में से अगर हम लोग 26 को माइनस करें तो आ जाएगा 15। इसके बाद इसका फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर हम लोग इसको फैक्टराइज करें तो देखिए 15 है, 15 का क्या होता है 3 × 5 होता है, 3 5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस में यहाँ से 3a प्लस 5a, हम 8a को तोड़ रहे हैं 3a प्लस 5a में, प्लस में हो जाएगा ये 15। इसके बाद आप लोग को यहाँ बता दे रहे हैं ये हो गया 0 बराबर। अब यहाँ से देखिए इन दोनों से अगर हम लोग a को कॉमन ले लें, यहाँ पर आएगा a प्लस में 3, और इन दोनों से अगर हम लोग 5 को कॉमन लें तो यहाँ पर आएगा a प्लस में हो जाएगा 3। a प्लस 3 यहाँ भी तो a प्लस 3 कॉमन तो आ जाएगा a प्लस 5। और यदि यहाँ पे a प्लस 3 को अगर 0 के बराबर लिया जाए तो a आएगा -3, और अगर a प्लस 5 को 0 के बराबर रखा जाए तो a आ जाएगा -5। और यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि a का वैल्यू जो है a का वैल्यू -3 रहेगा। तो a का वैल्यू अगर -5 हम लोग यहाँ पे रख के सॉल्व करते हैं तो फिर ये डिस्टेंस इक्वल नहीं आएगा, तो हम लोग इसको रख लेंगे। तो a का वैल्यू -3 हम लोग का हो जाएगा आंसर। तो एक आंसर तो आ गया a का वैल्यू। अभी जो है इसका हाइट हमें c के भी निकालना है, अभी हम लोग निकालेंगे। अब ये c के हाइट निकालेंगे, तो हाइट निकालने के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा ABC का एरिया निकालना पड़ेगा। तो अभी इसका हम लोग एरिया निकालेंगे। यहाँ तक आप लोग देख चुके होंगे, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और अभी हम लोग सी के निकालते हैं। तो सी के निकालने के लिए हम लोग बात करेंगे, लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और ABC का एरिया क्या आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस के लिए आ जाएगा ये AB, और हाइट के लिए आ जाएगा सी के। अगर हम लोग यहां से देखें सी के बराबर में क्या आ जाएगा, तो सी के बराबर में आ जाएगा 2। अगर यहां पे आएगा यहां से तो हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, 2 आ गया यहां पे, और ये AB रहेगा नीचे ही, ऐसे हो जाएगा। AB निकल जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से, AB हम लोग निकाल देंगे डिस्टेंस फार्मूला से। तो AB अगर निकालना है तो हम लोग रखेंगे 1 - 2 का स्क्वायर प्लस -2 और वहां से -3 का स्क्वायर। 1 - 2 आएगा -1 का स्क्वायर, -2 - 3 आएगा -5 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 -5 का स्क्वायर 25, और ये आ गया रूट में 26। हमने तो AB निकाल लिया। अभी हम लोग एरिया निकालेंगे ABC का, और यहाँ पुट कर देंगे, तुरंत C के हाइट निकल जाएगा, और ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो AB निकल चुका है। अब हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हम लोग एरिया निकालते हैं, देखिए कैसे एरिया निकलता है। तो हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC, और ये पॉइंट निकल चुका था, A का वैल्यू आया था -3। आप लोगों ने अभी हम बताए भी थे, ध्यान दिया होगा आप लोगों ने। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 ब्रैकेट में रहेगा, प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में y1 माइनस में y2 रहेगा। तो इसको हम लोग मानेंगे 1, इसको 2 और इसको 3 मानेंगे। तो 1/2 यहां से a, तो यहां से -2 और ये माइनस में 3, प्लस ये आएगा 1 आ गया ये, तो 1 आ गया, तब 3 माइनस में आएगा 2। इसके बाद यहां से आएगा 2, यहां से आएगा 2 और ये 2 और फिर -2 आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस। इसके बाद आप लोग यहां पे देख सकते हैं -a का वैल्यू आया था -3, तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं -3, -2 - 3 -5 हो जाएगा। 3 में से 2 गया 1, 1 × 1 क्या आएगा 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 1 हो गया यहाँ का, और यहाँ का हो गया 8। -3 × -5 आएगा 15 प्लस 1 प्लस में 8, और यहां से 15 और 1 हो जाएगा 16, 16 और 8 हो जाएगा 24, और 2 से 24 कटेगा तो आएगा 12। तो हम लोगों ने निकाल लिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी आ गया और AB भी आ गया। जब ये एरिया भी आ जा रहा है और ये AB आ गया, तो हम लोग तुरंत लिखेंगे C के बराबर 2, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ABC है उसको हम लोग लिख देंगे 12, और ये नीचे आएगा AB के लिए रूट में 26।
अब रूट में 26 आया है तो हम लोग एक काम ये करेंगे, इस रूट 26 को 2 इंटू 12 हो जाएगा 24 और नीचे रूट में 26। रूट में 26 होना नहीं चाहिए तो इसलिए हम लोग ऊपर जो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट 26 का। 24 मल्टीप्लाई रूट में 26 और ये आएगा 26। 2 से कटेगा तो 12 आएगा, 2 से कटेगा 13 आएगा, तो ये आ जाएगा 12 अपान में 13 रूट में 26 और ये आएगा इसका क्या हाइट हो गया, तो एक आंसर ही हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है बाय सेलेक्टिंग सुटेबल कोऑर्डिनेट फॉर द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का ये देख रहे होंगे फिगर, रेक्टेंगल है ए पी बी और ये ओ, ए पी बी ओ एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का चारों कोऑर्डिनेट दे रखा है। ये बी का दिया है 0, बी, पी का दिया है a, बी और ए का दिया है a, 0 और यहाँ पे जो o है ओरिजिन उसका दिया है 0, 0। ये कोऑर्डिनेट दे दिया है। कह रहा है कि फॉर द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट। कह रहा है प्रूफ कीजिए कि इन दोनों का डायगोनल एक ही पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगा, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, सॉरी बाइसेक्ट नहीं, एक ही पॉइंट पे इसका डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट ही करेगा, तो एक पॉइंट बाइसेक्ट करेगा। तो अगर ऐसा कर रहा है कि इन दोनों का डायगोनल एक कॉमन पॉइंट पे अगर बाइसेक्ट कर रहा है, ये कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे प्रूव करेंगे इसको। तो उसके लिए हम लोग इन दोनों का, अगर ये लिखा है बाइसेक्ट करेगा, तो अगर ये रियलिटी में अगर बाइसेक्ट कर रहा होगा तो यहां से हम लोग निकालेंगे इसका, ये जो m है उस m का कोऑर्डिनेट निकालेंगे और उसके लिए हम लोग यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम को, या फिर हम लोग मिड पॉइंट वाला जो फार्मूला होता है जो रेशियो 1:1 करके होता है उसका यूज करेंगे। और उस तरह से अगर ये m का कोऑर्डिनेट सेम आता है AB से भी और PO से भी अगर सेम आ गया, तब हम लोग का ये प्रूफ हो गया कि m वो कॉमन पॉइंट है जिसके लिए इस रेक्टेंगल का डायगोनल एक ही पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ AB और यहां पर नाम दे देते हैं B, सॉरी नाम दे दिए M। तो AB का मिड पॉइंट हम लोग निकाल रहे हैं, नाम दे दिए हैं M। तो यहां से देखिए 0 प्लस A अपान में 2 आएगा और B प्लस 0 अपान में 2 आएगा और क्या आया यहां से, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं अपन 2 और यहां से आ जाएगा B अपन 2। तो यहां से तो मिड पॉइंट M आ गया, मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट M आ गया। इसके बाद हम लोग यहां पर लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ PO और यहां भी एक्सपेक्ट करते हैं कि M ही उसका मिड पॉइंट हो, तो वहां से A प्लस 0 अपान में 2 और फिर B प्लस 0 अपान में 2। तो ये भी आता है A अपान में 2 और ये वाला भी आएगा B अपान 2। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, चाहे हम लोग AB के पर्पज से M का कोऑर्डिनेट निकाले या PO के पर्पज से M का कोऑर्डिनेट निकाले, दोनों का कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों का सेम है तो M वो कॉमन पॉइंट है जो इसके डायगोनल का मिड पॉइंट होगा या डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। इसके बाद हम लोग लिख देंगे, आप लोग लिखेंगे लैंग्वेज इसका और इसका ये प्रूफ हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ पॉइंट्स a k + 1, 2k, b 3k, 2k + 3 एंड c 5k - 1, 5k आर कोलिनियर। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में आने का चांस है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ए बी सी एक कोलिनियर के 3 पॉइंट हैं, एक स्ट्रेट लाइन के 3 पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑर्डिनेट वैल्यू दे रखा है, तो कह रहा है कि ये जो है कोलिनियर है, ऐसा प्रूफ। अगर कोलिनियर है तो के का मान बताइए। तो आप लोग जानते होंगे कि अगर ये कोलिनियर है तो इसका एरिया आएगा 0 और उस बेस पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो बहुत इजीली इसको हम लोग सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं के का। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग सीधे लिखेंगे इफ ए बी सी और 3
vertices of a triangle ABC, then area of ट्रिएंगल ABC बराबर, तो ABC का एरिया निकाला जाए तो ये आएगा 1/2 K प्लस 1 ब्रैकेट में 2K प्लस 3 माइनस में 5K प्लस 3K हो गया, तो यहां से 5K माइनस में आएगा 2K प्लस ये वाला आएगा 5K माइनस 1, तो यहां से आएगा 2K माइनस में फिर हो जाएगा 3। इसके बाद ये आएगा 1/2, ये हो जाएगा K प्लस 1, और इस ब्रैकेट वाला को सॉल्व किया तो आएगा ये पहले 3, 2K माइनस 5K आएगा माइनस में 3K, और ये देखिए 5K माइनस से 2K हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा 3K इंटू 3K हो जाएगा 9K का स्क्वायर प्लस 5K माइनस 1, और इस ब्रैकेट में 2K प्लस 2K माइनस कैंसिल, और यहां पर आ जाएगा माइनस में 3, 1/2 K इंटू 3 आएगा 3K, फिर K का मल्टीप्लाई होता आएगा माइनस में 3K स्क्वायर प्लस में 3, और 1 माइनस 3 में आएगा माइनस में 3K, यहां से आएगा 9K स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15K माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 आएगा 3, तो यहां से 3K प्लस 3K माइनस कट गया है। अब देखिए यहां से 9K स्क्वायर में से 3K स्क्वायर माइनस करेंगे तो आएगा 6K स्क्वायर, इसके बाद माइनस में आएगा 15K प्लस 3, और ये प्लस 3 हो जाएगा प्लस में 6, और ये जो है बोल रहा है कि ये कोलिनियर है, तो कोलिनियर है तो एरिया तो आएगा 0, तो हम लोग इसको 0 के बराबर रख लेंगे, और 2 अगर इस तरह आएगा तो हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 6K स्क्वायर माइनस में 15K प्लस में 6, अब यहाँ से 3 भी कॉमन आ रहा है, तो 3 को कॉमन लेंगे तो आएगा 2K स्क्वायर माइनस में 5K और प्लस में 2। अगर दोनों साइड में LHS RHS दोनों में हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 0 बराबर में, ये तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2K स्क्वायर माइनस में आएगा 5K प्लस में आएगा 2। इसके बाद इसको हम लोग ओपन करेंगे तो ये आएगा माइनस 4K माइनस में K प्लस में 2। इसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, 0 बराबर 2K, यहाँ से देखिए इन दोनों से हम लोग 2K को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा K, इसमें से 2K कॉमन हो गया तो आएगा यहाँ पर 2, और यहाँ से हम लोग माइनस 1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा K माइनस में 2। K माइनस 2 यहाँ भी है तो K माइनस 2 को हम लोग कॉमन ले रहे हैं, 2K माइनस 1 मिल जाएगा यहाँ पे। अगर इसमें K माइनस 2 0 है तो फिर K का वैल्यू आएगा 2, और यदि 2K माइनस 1 0 है तो यहाँ पे K का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस में जाएगा प्लस 2 आएगा नीचे, तो K का वैल्यू आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कह रहा है द मिड पॉइंट D, E and F ऑफ द साइड BC, CA and AB of a triangle ABC are respectively 3,4, 8,2 and 6,7. Find the coordinate of the vertex of triangle। कह रहा है कि यदि एक ट्रायंगल ABC है और उस ABC ट्रायंगल का मिड पॉइंट D, E, F क्रमशः रिस्पेक्टिवली 3, 4, 8, 2, 6, 7 है, तो A, B, C बताइए कितना कितना है। और एक चीज दे रखा है कि D, E, F क्रमशः BC, CA और AB के मिड पॉइंट है। तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि माना कि लेट हम लोग करेंगे, एज्यूम करेंगे कि A का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएगा, B का हो जाएगा x2 y2 और C का एज्यूम करते हैं x3 y3। और इसके बाद हम लोग निकालेंगे D के लिए निकालेंगे। तो अगर हम D का निकालेंगे तो क्या आएगा, मिड पॉइंट ये है दिया हुआ है, तो x2 प्लस x3 अपान में 2 और कामा में आएगा y2 प्लस y3 अपान में 2। और D का क्या दिया है 3,4 x2 प्लस x3 अपान 2 और यहां पर y2 प्लस में y3 अपान में आएगा 2। अब यहां से अगर हम लोग 3 का इसके साथ कंपेयर करें तो 3 2 जा होगा 6 और 6 बराबर आएगा x2 प्लस में x3 और 4 2 जा अगर 8 हो जाएगा तो ये आएगा
y2 प्लस y3 जो है वो 8 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन ये बना हुआ है। आगे हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोग लिखेंगे f के लिए, f मतलब कि 6,7 के लिए लिख सकते हैं x1 x2 अपन में 2, उसके बाद y1 y2 अपन 2, और 2 अगर इस साइड आएगा तो 12 बराबर में हो जाएगा x1 प्लस में x2, और यहां पर आ जाएगा 7 2 14 बराबर y1 प्लस में y2। तो एक इक्वेशन ये बना। इसके बाद हम लोग अगर थोड़ा सा बात कर ले जाए ई के लिए, तो ई के लिए देखेंगे ये वाला हम लोग देख रहे थे 6 और 7 पॉइंट एफ के लिए, ये डी के लिए हो गया। अब हम लोग बात करेंगे ई के लिए। तो ई के लिए आएगा x1 प्लस x3 अपर में 2, और फिर आएगा y1 प्लस y3 अपर में 2, और ई का कोऑर्डिनेट आएगा 8,2। और अगर हम लोग थोड़ा सा यहां से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 2 हो जाएगा 16 बराबर x1 प्लस में x3, और 2 2 जाएगा 4 बराबर में y1 प्लस में y3 हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग यहां पर ये कर सकते हैं, यहां से निकालेंगे हम लोग x2 का वैल्यू और यहां से x1, और x1 का वैल्यू यहां पुट करेंगे, x2 का जो वैल्यू आएगा यहां से इसमें पुट कर देंगे तो x3 निकल जाएगा। तो देखिए यहां से क्या आता है, x2 बराबर आएगा 6 माइनस में x3, और यहां से आएगा x1 बराबर में 16 माइनस में x3। तो यहां पर देखिए क्या है, 12 बराबर x1 का वैल्यू आया है 16 माइनस x3 और प्लस x2 बराबर में आ जाएगा 6 माइनस में x3। 12 है यहां पे, और 16 और प्लस में 6 हो जाएगा 22, माइनस हो जाएगा 2x3 को अगर इस साइड लाया जाए तो प्लस में आएगा 2x3, 22 माइनस 12 आ जाएगा 10, 2 से कट जाएगा 10, 5 बार में, तो x3 पॉइंट आ गया है 5। अगर x3 निकल गया है तो यहां पर x3 रखेंगे तो x3 कितना है, 5 है, 5 रखेंगे तो x2 आ जाएगा 6 माइनस 5 आ जाएगा ये 1, और यही x3 यहां पर रख देंगे 5, तो 16 में से 5 गया आएगा 11, तो x1 आ गया 11। इसी तरह से y1 y2 y3 भी निकालेंगे हम लोग। यहां से निकालते हैं y2 बराबर में, तो यह आएगा 8 माइनस में y3, और यहां से निकालते हैं y1 तो यह आएगा 4 माइनस में y3। y1 का वैल्यू यहां से यहां पुट कर दिया जाएगा, y2 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, निकल जाएगा y3, और y3 आने का मतलब कि y2 y1 दोनों आ जाएगा। और जब सब आ जाएगा तो हम लोग a b c का कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे। देखिए करते हैं कैसे होता है। 14 बराबर y1 का वैल्यू यहां से 4 माइनस y3 प्लस है यहां पे y2 का वैल्यू आएगा 8 माइनस y3, 8 माइनस में y3, ये 8 और 4 हो जाएगा 12 माइनस y3 माइनस में आएगा 2y3 जो माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये है 12 और माइनस में हो जाएगा 14, और इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो -2, तो 2y3 बराबर -2, 2 से 2 कटेगा तो 1, तो y3 बराबर में आया क्या, -1। तो इस -1 को अगर हम लोग यूज करें यहाँ पे -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो 8 + 1 हो जाएगा 9, तो y2 क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा 9। और यदि हम लोग y3 का जो -1 आया यहाँ पर रखे, माइनस हो जाएगा 1, तो 1 + 4 हो जाएगा 5, तो y1 आ गया 5। अब बात है a b c के ऑर्डिनेट का, तो a बराबर b बराबर और c बराबर क्या होता है। a है x1 y1, तो यह आएगा 11, 5। b वाला जो है x2 y2 है, तो b आ जाएगा 1, 9, और जो c वाला है वो है x3 y3, तो x3 आएगा 5 और y3 आएगा -1। तो ये हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का।